कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं दरअसल ये तस्वीर है यूपी के आईपीएस अफसर हैं जिनका नाम आशुतोष मिश्रा है। उनकी मदर है इंद्रावती देवी जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें सामने आई तो पता चला कि उनकी माँ यानी आईपीएस अफसर की माँ की जो मौत हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी। इससे पहले बयानबाजी ये हुई, मामला संदिग्ध दिखा और परिवार वालों ने कुछ अलग स्टेटमेंट दिया। पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें यह आया कि जो नकदी गायब होने, जो जेवरात और अन्य कीमती वस्तुएं गायब होने की बात की जा रही है वो इंटैक्ट है। अब इसको लेकर आईपीएस अफसर ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि अगर इंटैक्ट है, वो मिली है वहीं पर, तो मुझे दिखाए कहाँ है। अब आपको बताता हूँ शुरुआत में हुआ क्या। दरअसल ये अंबेडकर नगर इलाके का मामला है यूपी के, जहाँ पर यह घटना हुई थी। इंद्रावती देवी हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और अब विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है। पुलिस का भी इनिशियली कहना है, जो यूपी पुलिस जांच कर रही है, कि लूटपाट का कोई एंगल समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि शुरुआत में इस तरह की बात कही गई कि कई सारी चीज़ें मिसिंग हैं। जो परिवार ने पहले दावा किया वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना था कि मृतका की, जो पुलिस का दावा है पहले वो सुन लीजिए, कि मृतका की सोने की अंगूठी, नाक की कील, कानों की सोने की बालियाँ और बाकी सामान सुरक्षित मिले हैं। जबकि जो परिवार ने शुरू में कहा था, जो बयान दिया था, उसमें उनका कहना था कि मुंह में उनके तौलिया ठूसा हुआ था जब उन्होंने देखा शव को। चोट के निशान थे, गले की सोने की चेन और तुलसी माला गायब थी। ये उनका कहना था परिवार वालों का। इसके बाद पुलिस का बयान आ गया, लेकिन इस बीच अब खुद आईपीएस अफसर का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कहा पहले ये सुनिए। हमको जब गांव में हमारे चाचा और भाइयों ने बताया कि अम्मा की स्थिति जो यहाँ पे उन लोगों ने देखी थी कि उनके मुंह में कपड़ा था और ब्लड निकला हुआ था मुंह से, उनके शरीर के जो आभूषण थे, एक दाहिने हाथ की रिंग फिंगर की जो अंगूठी थी, उसके अलावा उनके नाक, कान, गले का और कंगन उनके और पायल वगैरह जो थी वो सब गायब है। और हम लोगों ने जब आके देखा तो उनके मुंह पे जो ब्लड था उसको देख करके हमने तत्काल एक तहरीर लिखी जो मालीपुर थानाध्यक्ष को, कि हम इसमें संदिग्ध स्थिति बन रही है, तो प्राकृतिक मृत्यु लग रही है या प्राकृतिक है, इसके लिए पीएम कराया जाना जरूरी है और आभूषण का गायब होना और संदेह पैदा कर रहा है। यही इतनी हमारी तहरीर थी, जिस पर अब जो इस तरह के बयान अभी हमने सुने उससे मैं बहुत आहत हुआ। लोग कह रहे हैं कि आभूषण मिल गया और कुछ नहीं निकला, जबकि काजा ऑफ डेथ को नॉट बी सर्टेन दूसरा प्रिजर्व करके पीएम अभी एसएचओ ने मुझे पकड़ाया और लोग बता रहे हैं कि हत्या का मामला तो इसमें है नहीं है। जो भी है अभी तो काजा ऑफ डेथ सुनिश्चित ही नहीं हुआ, आभूषण मिला नहीं। कई प्रेस वालों ने निकाल दिया कि मिल गया आभूषण, तो उनको पहले स्रोत जानना चाहिए, मेरे यहाँ दबिश दे करके बरामद कर लेना चाहिए जो भी आभूषण मिल गए हैं। तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको तत्काल आके मेरे यहाँ दबिश देनी चाहिए फटाक से और तमगा ले लें। मुझे नाराजगी ये लग रही है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स तो सब सिंसियर हैं और उनसे बात कर रहे हैं, सब लोग दुखी हैं और ये लोग पता नहीं क्या प्रेस में निकाल दे रहे हैं। पुलिस का रोल कैसा लगा यहाँ? पुलिस विवेचना में लगी हुई, सीनियर ऑफिसर्स ने सबने हमको सांत्वना दिया हुआ कि हम उसको एकदम विवेचना कराएंगे। हमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों पे पूरा भरोसा है। मीडिया में जो चलाया जा रहा है इसके सोर्स क्या है, कुछ आपने पता? मीडिया को और इनके सब पे चलाए जाने पे और इसमें अगर कोई नेतागिरी कर रहा है तो उससे मुझे बहुत कष्ट है। मीडिया से तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि कुछ भी निकालने से पहले तहकीकात जरूर कर लें। भाई आपको अगर है कि मिल गया तो मुझसे आकर के पूछ लो कि मिल गया कि नहीं, आपका कोई एजेंट आ जाए पूछ ले, आप उसको तस्दीक कर लो। अगर मिल जाएगा तो मैं तो लिख करके दूंगा ना थाने में कि भाई अब क्लोज कर दीजिए, कोई यहाँ छोड़ गया या उसको ढूंढिए कौन छोड़ गया, और मैं तो उसको तत्काल सपोर्ट करूंगा। मैं तो सीनियर ऑफिसर हूँ पुलिस का, तो मेरा तो दायित्व है कि मैं अपनी पुलिस को सपोर्ट करूँ। अभी तक कुछ मिला नहीं? अभी मिला नहीं है। अब ये लोग इतना बार बार हमको, चूंकि माता जी के डेथ में परेशान है और यहाँ पे कौन किसमें क्या राजनीति कर रहा है, कौन क्या प्रेस में दिख रहा है, मुझे कुछ पता भी नहीं है। लेकिन जो सत्यता यही है कि अभी हमें कोई जानकारी नहीं है कि कोई सामान मिला, और माता जी की रिपोर्ट जो भी दिया इन्होंने एसएचओ साहब ने मालीपुर के, उसमें काजा ऑफ डेथ को नॉट बी सर्टेन दूसरा प्रिजर्व लिखा हुआ है। यही इतनी प्रगति है। टीम सब लोगों ने लगाई हुई है
और उन लोगों से निवेदन है कि उसको जैसे अनावरण करते हैं करें बस। राजधानी थाना अध्यक्ष भी कुछ दबाव डाल रहे थे आप पे? नहीं, थाना अध्यक्ष का दबाव डालेंगे, थाना अध्यक्ष का कोई दबाव हमारे पर क्या होगा, बट ये है कि ठीक है सब। तो आपने सुना आईपीएस अफसर ने क्या कहा। उनका साफ साफ ये कहना है कि अगर सामान बरामद हो गया तो वो उनको दिखाए कहाँ है पुलिस। अब इसको देखते हुए कुछ और फॉरेंसिक एविडेंसेस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बेसिस पर एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन इस बीच यूपी पुलिस का बयान क्या था, पहले ये सुनिए। आज दिनांक 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद मिश्रा नामक व्यक्ति ने थाना अध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई, जिससे शरीर पर कोई भी जहरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है, जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा, जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो आपने सुना आईपीएस अफसर का बयान जिनकी मदर की डेथ हुई है। इसके बाद यूपी पुलिस का बयान जिनका साफ साफ कहना है कि लूटपाट का कोई एंगल नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि कोई सामान इधर उधर नहीं हुआ है। तो फिर सवाल ही उठता है कि शुरुआत में ये क्यों कहा गया कि सामान गायब है, मौत संदिग्ध है, इस तरह के तमाम दावे क्यों किए गए। इस तरह की बात अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो आईपीएस अफसर है वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। हमको जब गांव में हमारे चाचा और भाइयों ने बताया कि अम्मा की स्थिति जो यहाँ पे उन लोगों ने देखी थी कि उनके मुंह में कपड़ा था और ब्लड निकला हुआ था मुंह से, उनके शरीर के जो आभूषण थे, एक दाहिने हाथ की रिंग फिंगर की जो अंगूठी थी, उसके अलावा उनके नाक कान गले का और कंगन उनके और पायल वगैरह जो थी वो सब गायब है। और हम लोगों ने जब आके देखा तो उनके मुंह पे जो ब्लड था उसको देख करके हमने तत्काल एक तहरीर लिखी जो मालीपुर थाना अध्यक्ष को कि हम इसमें संदिग्ध स्थिति बन रही है, तो प्राकृतिक मृत्यु लग रही है या प्राकृतिक है, इसके लिए पीएम कराया जाना जरूरी है और आभूषण का गायब होना और संदेह पैदा कर रहा है। यही थी हमारी तहरीर थी, जिस पर अब जो इस तरह के बयान अभी हमने सुने उससे मैं बहुत आहत हुआ। लोग कह रहे हैं कि आभूषण मिल गया और कुछ नहीं निकला, जबकि काजा डेथ को नॉट बी सर्टेन दूसरा प्रिजर्व करके पीएम अभी एसएचओ ने मुझे पकड़ाया और लोग बता रहे हैं कि हत्या का मामला तो इसमें है नहीं है। जो भी है अभी तो काजा डेथ सुनिश्चित ही नहीं हुआ, आभूषण मिला नहीं। कई प्रेस वालों ने निकाल दिया कि मिल गया आभूषण, तो उनको पहले स्रोत जानना चाहिए, मेरे यहाँ दबिश दे करके बरामद कर लेना चाहिए जो भी आभूषण मिल गए हैं। तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको तत्काल आके मेरे यहाँ दबिश देनी चाहिए फटाक से और तमगा ले लें। मुझे नाराजगी ये लग रही है हमारे सीनियर ऑफिसर्स तो सब सिंसियर हैं और उनसे बात कर रहे हैं, सब लोग दुखी हैं और ये लोग पता नहीं क्या प्रेस में निकाल दे रहे हैं।